नमस्कार दोस्तों, जब से महिला आरक्षण बिल के नाम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी का डीलिमिटेशन बिल को विपक्ष ने लोकसभा में पास नहीं होने दिया, तब से भारतीय जनता पार्टी और पूरे की पूरी गोदी मीडिया मिलकर एक एजेंडा फैला रही है। उनकी ओर से बार बार यह कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा विपक्ष एंटी वुमेन है, महिलाओं के खिलाफ है। यहां तक कि जब इस बिल को पास नहीं होने दिया गया, तब खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बिल को पास नहीं कराते हुए कांग्रेस और पूरे विपक्ष ने भ्रूण हत्या की है। कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने सदन में पूरे देश के सामने भ्रूण हत्या कर दी है, भ्रूण हत्या कर दी है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से हम देखते हैं कि देश भर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है, विपक्ष के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, उनके खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि इस बिल को पास नहीं कराते हुए विपक्ष ने महिलाओं के सशक्तिकरण को रोका है, नहीं तो महिलाओं की संख्या पूरे लोकसभा में अलग अलग देश के असेंबलीज में बढ़ सकती थी। दोस्तों, पहले भी वीडियो करके मैंने आपको बताया है कि कैसे ये जो पूरा मामला है ये डीलिमिटेशन का है, महिला आरक्षण से लेना देना नहीं है, लेकिन अब उसके आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां पर अब जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को प्रो महिला बताने की कोशिश कर रहा है, महिला सशक्तिकरण का चैंपियन बताने की कोशिश कर रहा है, आज उन्हें एक्सपोज करने की जरूरत है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है और ये वही नरेंद्र मोदी हैं जब मणिपुर में निर्वस्त्र महिलाओं को सड़क पर घुमाया जा रहा था। हमारे देश के प्रधानमंत्री को 2 साल से ज्यादा समय लग गए थे उसी मणिपुर में जाने के लिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसके जो नेता है बृजभूषण शरण सिंह, उनके खिलाफ इस देश के टॉप रेसलर्स सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। बृजभूषण शरण सिंह पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। और जब चुनाव आए और क्योंकि यह मामला बड़ा बना था और महिलाओं का वोट इन्हें चाहिए था, तब बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण सिंह को भारतीय जनता पार्टी की ओर से टिकट दी गई थी, जबकि इस देश के टॉप रेसलर्स इसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं किया गया। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये लोग, खास तौर पर खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एंटी वुमेन बयान कैसे देते हैं, उनकी पार्टी किस तरह से महिलाओं के खिलाफ रही है, और जो पुराने सबूत और आपके जो याददाश्त है उसे आज इस वीडियो के जरिए मैं एक बार फिर से आपकी याददाश्त को ताज़ा करूंगा, ताकि आपको पता चले कि इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत कैसे अलग हैं और कैसे गोदी मीडिया केवल और केवल इनकी ओर से फेंके टुकड़ों के चलते आपके सामने एक पूरा एजेंडा को चला रहा है। लेकिन आज घबराइए मत, इनकी जो असलियत है वो मैं आपके सामने इस वीडियो में लाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपसे कहा है कि मैं प्रधानमंत्री सहित इस पूरे भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करूंगा, तो चलिए प्रधानमंत्री से ही शुरुआत करते हैं। चुनावों का समय चल रहा है, 5 साल पहले चलते हैं, तब भी चुनावों का समय चल रहा था, तब भी 5 साल पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाले थे। और तब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वहां पर भाषण देने जाते हैं, तब ममता बनर्जी को वो कैसे बुलाते हैं? क्या याद है आपको उनकी ओर से कैसे इस्तेमाल किया गया था शब्द दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी? याद है? सुनिए उस शब्दों को। सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, ओ दीदी, दीदी, जैसे किसी गली का एक मवाली किसी औरत को छेड़ता है, उस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री खुले मंच से दीदी ओ दीदी इस तरह की बातें कहते हैं। और जब इसे लेकर तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने उस समय आंदोलन किया था और कहा था कि ये किस तरह का बर्ताव इस देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, तब प्रधानमंत्री ने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए फिर से बयान दिया था और तब कहा था कि ममता बनर्जी को इससे क्यों प्रॉब्लम है और इसमें गुस्सा करने वाली बात क्या है। सुनिए। मैं जब ये बोल रहा हूं ना दीदी ओ दीदी, उससे भी उनको गुस्सा आया। बताओ, ये गुस्सा करने वाली एक चीज है क्या? मुझे बताइए, ये गुस्सा करने वाली बात है क्या? मैं तो हैरान हूं,
मुझे किसने वो व्हाट्सएप भेजे हैं, शायद बंगाल के लोगों ने भेजे हैं। सैकड़ों बच्चे, सैकड़ों, कोई 3 साल का, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, वो खुद मोबाइल पर अपनी वीडियो बना करके रखी हुई है बच्चों ने। और क्या बोल रहे हैं बच्चे? दीदी, ओ दीदी। अब आप सोचिए, ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस तरह के बयान का इस्तेमाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के खिलाफ करते हैं और फिर वो आप कहते हैं कि इस बिल को पास नहीं करते हुए कांग्रेस ने और पूरे विपक्ष ने भ्रूण हत्या की है। ये क्या ड्रामा नहीं है? अच्छा, ये केवल भाषणों की बात नहीं है। राज्यसभा में जब भाषण हमारे देश के प्रधानमंत्री देते हैं और विपक्ष की ओर से वहां पर हुटिंग की जाती है, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी की तुलना वो शूर्पणखा से करते हैं और कहते हैं कि रेणुका चौधरी को बोलने से नहीं रोका जाए। रामायण में ऐसी हंसी देखी थी, अब देखने मिली है। सुनिए एक बार फिर से एंटी वुमेन बयान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कैसे दी थी। सभापति जी, मेरी आपको प्रार्थना है, रेणुका जी को कुछ मत कीजिए। रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने का आज सौभाग्य मिला है। दोस्तों, केवल पीएम नरेंद्र मोदी की बात क्यों करें, सीएम नरेंद्र मोदी की भी बात करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए इन्होंने उस समय सुनंदा पुष्कर की तुलना 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड से की थी। ये इनकी मानसिकता है महिलाओं को लेकर, और अब ये महिला आरक्षण और महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ये बयान बताते हैं कि वो महिलाओं को किस तरह से देखते थे, क्या उनकी सोच थी महिलाओं को लेकर। आप मुझे बताइए भैया, हमारे गरीब देश में ये 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड महिलाओं को लेकर जो प्रधानमंत्री मोदी के विचार हैं वो तो मैं अब तक आपको बता ही रहा हूं, लेकिन देश में ही नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंटरनेशनल बेइज्जती भी हो चुकी है। 2014 में जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद 2015 में वो बांग्लादेश गए थे और वहां पर ढाका यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी जब भाषण दे रहे थे तब उन्होंने कहा था कि शेख हसीना एक महिला प्रधानमंत्री होने के बावजूद उनका टेररिज्म में जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हैं, एक महिला प्रधानमंत्री होने के बावजूद। इसका क्या अर्थ है, पहले सुन लीजिए आप। मुझे खुशी की बात है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री एक महिला होने के बावजूद भी टंके की चोट पर कह रही है कि टेररिज्म के समय में मेरा जीरो टॉलरेंस है। दोस्तों सोचिए, क्या इस तरह के बयान देश के प्रधानमंत्री को शोभा देते हैं, जबकि हमारे देश ने इंदिरा गांधी जैसे प्रधानमंत्री को देखा है जो खुद एक महिला थी और उन्होंने ही बांग्लादेश का जन्म होने में एक बड़े रोल निभाया था और जिसके वजह से इस दुनिया में बांग्लादेश का एग्जिस्टेंस आया। उस देश से आने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री विदेश में जाकर ये बातें कहते हैं कि एक महिला होते हुए भी टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात है, और अब ये महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। इतना ही नहीं, जब मैं इंटरनेशनल बेइज्जती की बात करता हूं तो एक और मैं आपको उदाहरण देता हूं। नरेंद्र मोदी तब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वॉल स्ट्रीट जर्नल ने उनका एक इंटरव्यू किया था, और इस इंटरव्यू में वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार ने पूछा था कि गुजरात में मैल न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। यानी यह कहा गया था कि वहां पर जो बच्चे हैं उनकी न्यूट्रिशन सही से नहीं है, वो कुपोषित हैं। और इस पर आपको पता है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जो गुजराती लड़कियां हैं वो फिगर कॉन्शियस हैं, वो अपने फिगर को मेंटेन करना चाहती हैं, इसलिए वहां पर मैल न्यूट्रिशन बढ़ रहा है। अब जो सवाल था वो भी आप देखिएगा। सवाल ये था कि आधे से ज्यादा जो गुजराती बच्चे हैं जो 5 साल से कम उम्र के हैं, उनकी जो हाइट है, उनका जो कद है, उनके एज से हिसाब से, उनकी उम्र के हिसाब से सही से नहीं बढ़ रहा है, वो कुपोषित हैं। और इस पर तब के जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी ओर से यह बयान दिया जाता है कि जो गुजराती लड़कियां हैं वो अपने फिगर को मेंटेन करना चाहती हैं, ये इनकी सोच है। और अब अचानक से ये आते हैं और एकदम इमोशनल होकर बातें करते हैं और बताते हैं कि कैसे कांग्रेस या पूरा विपक्ष महिला विरोधी है, जबकि एक के बाद एक इतने उदाहरण मैंने आपके सामने दोस्तों यहां पर रखे हैं जो दर्शाता है कि खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचार महिलाओं को लेकर कैसे रहे हैं। अब जब भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर लेते हैं, केवल नरेंद्र मोदी की बात क्यों करें,
जब इस बिल को अभी संसद में लाया गया था, लोकसभा में लाया गया था, तेजस्वी सूर्या एकदम खुलकर बात कर रहे थे, बता रहे थे कि क्यों जरूरी है ये बिल। सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बताते हैं कि कैसे महिलाओं से वो लगातार बात कर रहे हैं और महिलाएं खुद चाहती हैं कि इस बिल को पास किया जाए। लेकिन इनके भी खाने के और दिखाने के दांत कैसे अलग हैं, इसका बेहतरीन खुलासा सोशल मीडिया पर मोहम्मद जुबैर की ओर से किया गया। मोहम्मद जुबैर ने ट्वीट करके तेजस्वी सूर्या के पुराने ट्वीट्स निकाले और अब आप देखिए जो तेजस्वी सूर्या अब लोकसभा में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनकी ओर से क्या ट्वीट किए गए थे जिन्हें इन्होंने डिलीट कर दिया है। तेजस्वी सूर्या के एक ट्वीट में उन्होंने कहा था, ड्रेड द डे व्हेन वुमेन्स रिजर्वेशन बिकम्स रियलिटी। उन्होंने कहा था ऐसा दिन जिस दिन आएगा वो घबराएंगे, जिस दिन महिलाओं को जो आरक्षण देने की बात हो रही है वो सच साबित हो जाएगी। ये तेजस्वी सूर्या का ट्वीट था जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया। उसके अलावा उन्होंने ट्वीट किया था, आई फील बीजेपी इज ब्लाइंडली वॉकिंग इनटू अ डर्टी क्वागमाइन ऑफ कोटा पॉलिटिक्स बाय एंडोर्सिंग वुमेन्स रिजर्वेशन बिल। भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने सवाल उठाया था कि आप ये सही कदम नहीं उठा रहे हैं अगर महिलाओं को आरक्षण दे रहे हैं। अब इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया है और लोकसभा में बड़ा बड़ा भाषण देते हैं। लेकिन अगर तेजस्वी सूर्या ने ये ट्वीट किया था तो उसे डिलीट क्यों किया? वो तो मोहम्मद जुबैर ने इन ट्वीट्स को बाहर निकाला, जिसकी वजह से हमें पता चला कि इनके खाने के दांत और दिखाने के दांत कैसे अलग हैं। अब देश भर में ये लोग आंदोलन कर रहे हैं कि कैसे पूरा विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है। आगे देखिए, अभी और बाकी है। बीजेपी के आईटी सेल चलाते हैं अमित मालविया, उन्होंने भी कई सारे ट्वीट्स किए थे जिसे उन्होंने डिलीट किया, लेकिन मोहम्मद जुबैर ने इनके ट्वीट्स को भी बाहर निकाला। अब देखिए आप अमित मालविया के क्या क्या ट्वीट्स रहे हैं। एक ट्वीट में उन्होंने लिखा है, when we should be talking about moving away from reservations of all kinds, we have a new wave demanding reservation for women। ये अमित मालविया जो बीजेपी के आईटी हेड हैं, आईटी सेल के, वो तो कहते हैं कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। ये खबर खास तौर पर जो ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोग हैं उन्हें भी दिखाइएगा। अमित मालविया कहते हैं कि आप महिलाओं को आरक्षण देने की बात कैसे कर रहे हैं, जबकि किसी को भी आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। ये ट्वीट उनकी ओर से किया गया था जिसे उन्होंने डिलीट कर दिया। महिलाओं को लेकर उनकी और क्या मानसिकता है, दूसरे ट्वीट पे देखिए। इस ट्वीट में उन्होंने कहा है, दोज हु एंडोर्स रिजर्वेशन फॉर वुमेन, हैव यू सीन हाउ वुमेन आर मैनिपुलेटेड इफ नॉट केपेबल। इसमें तो उन्होंने पूरे महिलाओं के ही चरित्र पर सवाल उठाया, उनकी सोचने की क्षमता पर सवाल उठाया और कहा कि जो चाहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए, कि अगर महिला केपेबल नहीं हो तो कैसे उन्हें आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। ये बात खुद अमित मालविया ने किया था, बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया, लेकिन ये दर्शाता है दोस्तों कि इनकी सच्चाई क्या है। और तो और एक बार फिर से उन्होंने ये भी कहा था कि बैन रिजर्वेशन ऑफ जॉब्स फॉर एससी एंड एसटी, ऐसा एक ट्वीट था जिसे उन्होंने कहा था आई अग्री। फिर से जो एससी एसटी समुदाय से लोग हैं, देखिए आप, ये बीजेपी के आईटी सेल की ओर से ट्वीट किया गया था जिसे उन्होंने हटा दिया। गुजरात का एक छोटा सा नेता भी अगर ऐसी बात करे तो गोदी मीडिया दिन रात इसे खबर बनाकर चला रहा है, जैसे कि अभी उनकी ओर से चलाया जा रहा है कि पूरा विपक्ष महिलाओं के खिलाफ है। लेकिन ऐसे ट्वीट्स और ऐसे बयान देश के प्रधानमंत्री तेजस्वी सूर्या, अमित मालविया की ओर से कहा गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और भी आप बात ही कर लेते हैं, जब हम बात ही कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, ये लोग बात करते हैं कि महिलाओं को लेकर ये कितने एग्रेसिव हैं, उन्हें आगे ले जाना चाहते हैं। तो आपको याद है कठुआ में 8 साल की एक बच्ची जिसका रेप करने के बाद उसका मर्डर कर दिया गया था, तो जम्मू कश्मीर में उस समय के भारतीय जनता पार्टी के 2 सर्विंग मिनिस्टर्स जो आरोपी थे उसके लिए सड़क पर उतरे थे और आंदोलन किया था। यानी जिस पर बलात्कार के आरोप लगे थे उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के सर्विंग मिनिस्टर्स ने आंदोलन किया था। इनका नाम था चौधरी लाल सिंह जो मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट थे, और चंद्र प्रकाश गंगा जो मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं, वो रेप अक्यूज्ड के समर्थन में जम्मू और कश्मीर में सड़क पर आए थे। उस रेप अक्यूज्ड पर आरोप था 8 साल की एक बच्ची का रेप करना और उस पर मर्डर करना। लेकिन इन 2 शख्स ने, इन 2 मंत्रियों ने उस समय उस बच्ची के साथ खड़े रहने के बजाय, जिस पर बलात्कार के आरोप लगे थे, क्योंकि बच्ची दूसरे समुदाय की थी और बलात्कार का आरोप जिस पर लगा था वो हिंदू था, तो इसलिए जो आरोपी है उसके लिए सड़क पर ये आए थे। कुलदीप सिंह की बात कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही वो एमएलए रह चुके थे और अब तो वो कॉन्विक्ट हैं कठुआ में रेप और उसके बाद एक माइनर का किडनैपिंग और रेप के वो कॉन्विक्ट हैं।
ये भारतीय जनता पार्टी से आते थे और हाल ही में उनकी जो सेंटेंस थी उसे दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड कर दिया था और उन्हें बेल ग्रांट कर दिया था। ऐसा क्यों होता है कि बार बार इनका कनेक्शन दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से ही निकलता है? वही भारतीय जनता पार्टी जो अब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, कोई उनके मंत्री रेप अक्यूज के समर्थन में जाते हैं, कोई उनके नेता हैं जिन पर इस देश की टॉप फीमेल रेसलर्स जो हैं वो सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाते हैं, कोई उनके एमएलए होते हैं जो उन्नाव उत्तर प्रदेश से आते हैं जिन पर किडनैपिंग एंड रेपिंग अ माइनर का जो मामला है वो सिद्ध हो जाता है, और बार बार इनका कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से ही क्यों निकलता है? वही भारतीय जनता पार्टी जो अब महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। और हर बार, क्योंकि अभी मैंने कहा कि इन पर आरोप लगते हैं, वो सिद्ध होते हैं और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। डेरा सच्चा सौदा के जो चीफ हैं गुरमीत राम रहीम, उन्हें 20 साल की सजा हुई है क्योंकि उन्होंने अपने 2 जो शिष्या थी उनका रेप किया और यह भी सिद्ध हो चुका है। लेकिन आपको मैं बताऊं, बार बार उन्हें पैरोल मिलता है। यहां तक कि 8 साल में 405 बार, 8 साल में 405 दिन तक वो पैरोल पर बाहर रहे हैं। 15 बार उन्हें पैरोल मिला है। हर बार चुनाव से पहले उन्हें पैरोल मिलता है। और ज्यादा कुछ मत कीजिए, जाइए गूगल कर लीजिए कि ये राम रहीम जो है, गुरमीत राम रहीम, ये किस पार्टी का समर्थन करता है या अपने जो फॉलोअर्स हैं उसे किस पार्टी को वोट करने के लिए अपील करता है। आप गूगल कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मणिपुर की बात वापस मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। 2023 से मणिपुर जल रहा था। सितंबर 2025 तक कई तस्वीरें सामने आई थी महिलाओं को वस्त्रहीन करते हुए सड़क पर घुमाने की तस्वीरें सामने आई थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री को 2 साल लग गए थे दोस्तों उस मणिपुर में जाने के लिए, वहां की महिलाओं के दर्द को समझने के लिए। और ये अब बात करते हैं कि कैसे महिलाओं को सशक्त किया जा सकता था। आरक्षण की बात करते हैं और देश भर में एक पूरा माहौल बनाया जा रहा है। दोस्तों आखिरी एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये बहुत जरूरी उदाहरण है और इसके बहुत वीडियोस मैंने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सरप्राइजिंगली नरेंद्र मोदी के ऐसे कई कंट्रोवर्शियल जो वीडियोस हैं वो सोशल मीडिया से हटा दिए जाते हैं। लेकिन आपके याददाश्त को ताज़ा करने का काम आज मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ताकि आपको पता चले कि इनके खाने के और दिखाने के दांत कितने अलग हैं। नरेंद्र मोदी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी के एक यात्रा के समय भाषण करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के लिए नरेंद्र मोदी ने गुजराती में कहा था, सोनिया गांधी एक जर्सी गाय छे एंड आ राहुल तो एक हाइब्रिड वच्छारू छे। यानी सोनिया गांधी को जर्सी गाय कह दिया था और राहुल गांधी को एक हाइब्रिड काफ उस समय इस देश के जो मुख्यमंत्री थे गुजरात से आने वाले नरेंद्र मोदी, उन्होंने की थी। बाद में उन्होंने माफी मांगी थी। लेकिन अब ये महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। आप सोचिए, बांग्लादेश की पीएम का अपमान करते हैं, रेणुका चौधरी का अपमान करते हैं, सोनिया गांधी का अपमान करते हैं, सुनंदा पुष्कर का ये अपमान कर चुके हैं। जब महिला को माल नरिश्ड हैं, उनके पास खाने पीने के लिए नहीं है तो उनकी फिगर की बात करते हैं। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसे बयानों का इस्तेमाल करते हैं। इनके नेताओं की ओर से अलग अलग एंटी वुमेन यहाँ पर कई सारे ट्वीट्स आते हैं और आप ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं। मुझे ऐसा वीडियो बनाकर आपको याद दिलाना पड़ता है कि इनका असली चरित्र क्या है। ये जिस आरएसएस से आते हैं उनके, आप मुझे दो भी छोड़िए, एक महिला नेता का नाम बताइए जो आरएसएस में भाषण देती हैं बड़े पैमाने पर, या बड़ी नेता हैं आरएसएस की जिनके बहुत सारे आरएसएस के पुरुष उन्हें मानते हैं। एक भी पता है आपको? ये लोग बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण की और गोदी मीडिया दिन रात चला रहा है और हम इसे सुनते जा रहे हैं। इसलिए इस उदाहरण को और इतने सारी चीज़ों को मुझे आपके सामने लाने की कोशिश करनी पड़ती है। कभी ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी करके ये छेड़ने के बयान दे देते हैं, कभी संसद में कुछ कह देते हैं, कभी इंटरनेशनल लेवल पर कुछ कह देते हैं, लेकिन हमें याद नहीं रहता। और जब डीलिमिटेशन को लाने की कोशिश की जाती है, नॉर्थ और साउथ को बांटने की कोशिश की जाती है, ये अखंड भारत की बात कर रहे थे, नॉर्थ और साउथ को आपस में बांटने की कोशिश करते हैं, और जब ऑपोजिशन इसका विरोध करता है तो पूरे देश भर में एक माहौल बनाने की कोशिश है कि कैसे ऑपोजिशन महिला विरोधी है। उन महिलाओं का क्या जो लगातार न्याय की मांग करते रही हैं, चाहे वो वुमेन रेसलर्स हो या फिर मणिपुर की महिला हो, उनके बारे में हम बातचीत क्यों नहीं करेंगे। और अचानक से 1/3 आपको देना ही है ना सीट्स, तो दीजिए 543 पे। किसी ने विरोध नहीं किया है, क्योंकि ये जो गंदी राजनीति है दोस्तों, ये हमारे देश में लगातार बढ़ रही है। और मीडिया को भी शर्म करनी चाहिए कि कैसे वो इस झूठी आग को हवा दे रहे हैं और कैसे कुछ नेता और पार्टियों के टुकड़ों पर वो पल रहे हैं।
इसलिए इन तमाम ये जो पुरानी इनके वीडियोस है इसे सामने लाना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि कैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खाने के और दिखाने के दांत अलग है। ये वीडियो दोस्तों आप उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें लग रहा है कि विपक्ष जो है वो वुमेन के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, जबकि सच्चाई क्या है वो मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। ये तो केवल पहले परत को मैंने निकाला है। अगर आप इस वीडियो में चाहेंगे या कमेंट सेक्शन में आप कहेंगे तो इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा दोस्तों, जिसमें पता चलेगा कि ऐसे और कितने भद्दे भद्दे बयान अलग अलग इनके नेताओं ने दिए हैं। मैं तो वो बाकी बातों पर जा भी नहीं रहा, जो प्रधानमंत्री पर अलग अलग आरोप लगे हैं, स्नूपिंग का आरोप लगे हैं, वहां पर तो मैं जा भी नहीं रहा। केवल ऑन रिकॉर्ड वाली बातें भी इतनी हैं जो इन्हें एक्सपोज करने के लिए काफी हैं। अगर इस देश का मीडिया वाकई सच्चे से काम करे, सच्ची बातों का सामने रखे, तो ये सारी चीजें आपको हर रोज पता चलेंगी। लेकिन सबसे अच्छा काम इन्होंने 2014 के बाद आने के बाद यही किया है कि मीडिया को खरीद लिया है, जिसकी वजह से सच्चाई आपके सामने नहीं पहुंचती है, एजेंडा और प्रोपेगेंडा पहुंचता है। लेकिन इस वीडियो के जरिए मैंने इन्हीं सभी चीजों को और उनके असली जो करतूत है वो आपके सामने लाने की कोशिश की है। फिलहाल आप इस वीडियो में मुझे दीजिए इजाजत। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे साझा करें, शेयर करें। और अगर अब भी आपने मेरे चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लें। हम भविष्य में भी ऐसे और वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। नमस्कार।